अबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर के भूगोल विभाग के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत। बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर के रूप में राजस्थान का भूगोल चलता है और सामान्य परिचय राजस्थान का उसकी कड़ी में हम आगे सीमा रेखाओं के बारे में पढ़ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर, ये पुरानी या पहली वाली जो क्लास थी उसमें बताया था। 1070 किलोमीटर में राजस्थान, देखिए यहाँ से गंगानगर से लेकर के और यहाँ बाड़मेर तक, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट, बीकानेर डिस्ट्रिक्ट, जैसलमेर जिला और फिर लास्ट में बाड़मेर, तो 4 जिलों के साथ राजस्थान पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रखता है। और अगर इसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की पाकिस्तानी जिलों की बात करें, देखिए पाकिस्तान के 2 प्रांत हैं। पंजाब प्रांत के 2 जिले आते हैं, बहावलपुर और रहीमपुर। पंजाब प्रांत के 2 जिले भारत के साथ, राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, बहावलपुर और रहीमपुर। और सिंध प्रांत के 2 जिले हैं, खैरपुर और मीरपुर खास। तो 4 जिले पाकिस्तान के भारत के साथ, या भारत के कहें तो राज्य राजस्थान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई 1070 किलोमीटर है। अब देखिए ये दोनों जिले हैं, या दोनों जो 4 जो जिले हैं पंजाब और सिंध प्रांत के राजस्थान के साथ, ये पाकिस्तान की तरफ जो हैं ये हैं। और ये जानी जाती है रेखा रेड क्लिफ नाम से। रेड क्लिफ के नाम से इस रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। तो पाकिस्तान के साथ, भारत के साथ और पाकिस्तान के साथ जो अलग करती है भारत पाकिस्तान की संप्रभुता को, या दोनों क्षेत्रों की सीमाओं को, या दोनों देशों को, उस रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा। अब आते हैं राज्य सीमा। देखिए राज्य सीमा में कुल लंबाई है राज्य सीमा की 4850 किलोमीटर। इसमें से देखिए सबसे ऊपर पंजाब की आती है, फिर आपके हरियाणा, फिर यूपी, एमपी की सबसे ज़्यादा लगती है, फिर आपके आता है गुजरात। इस प्रकार से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात राज्यों की सीमा राजस्थान से लगती है। कुल सीमा रेखा जो स्थलीय सीमा है वो 5920 किलोमीटर। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको आज की क्लास में बताऊंगा। देखिए जिस प्रकार से कर्क रेखा का कॉन्सेप्ट बताया था, कर्क सूर्य की किरणों का तिरछापन या सीधापन, उसी प्रकार से एक समय का जो कॉन्सेप्ट है वो भी मैं आपको समझा देता हूं। देखिए ये ईस्ट में सबसे पहले ये कौन सा जिला है, इसका नाम है, क्या नाम है, धौलपुर। और सबसे वेस्ट में क्या नाम है, जैसलमेर। तनौट माता का जो मंदिर है वो जैसलमेर में ही अवस्थित है, धौलपुर और जैसलमेर। अब देखिए यहां पर कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो रेखा कहलाती है इसको बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा। क्या कहते हैं इसको, 0 डिग्री देशांतर रेखा। इस रेखा के ईस्ट में और वेस्ट में यह माना जाता है कि ईस्ट से सूर्य उदय होता है। अब ये जो रेखा है इसके सबसे ईस्ट में जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे, ईस्ट में 180 डिग्री देशांतर तक सूर्य की किरणें पहले पहुंचेंगी और पश्चिम में सबसे बाद में। अब देखिए इस रेखा को हम राजस्थान की मध्यवर्ती सीमा रेखा मान रहे हैं। यहां से आप ऐसे जैसे आओगे, क्योंकि राजस्थान की लोकेशन इस तरीके से, देखिए एक क्लास में पहले भी मैंने आपको ये चीज़ डिस्कस की है, मानचित्र पर जितनी पकड़ होगी उतना ज़्यादा अपने को समझने में सहूलियत रहेगी। देखिए ये रेखा कहलाती है भूमध्य रेखा, जो हमने ये कर्क रेखा वाला कॉन्सेप्ट बताया था। इससे ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब उत्तरी गोलार्ध के आप ऐसे जाओगे तो सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ेगा, और दक्षिणी गोलार्ध में आओगे भूमध्य रेखा से तो भी तिरछापन बढ़ेगा। कहने का मतलब भूमध्य रेखा के नजदीक जो जगह होगी वहां सीधी पड़ेंगी और दूर होंगी वो तिरछी करनी पड़ेंगी। अब यहां पर एक रेखा और है, इसको बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर। क्या बोलते हैं, 0 डिग्री देशांतर।
इसके इधर की तरफ सूर्योदय होता है कहने, और राजस्थान आपका यहां है। तो कहने का मतलब पूर्वी गोलार्ध में हम तो पूर्वी गोलार्ध में कहने का मतलब राजस्थान से जैसे जैसे ईस्ट में कोई जगह होगी वहां किरणें सबसे पहले पहुंचेंगी। अब प्रश्न देखिए, आप प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि निम्न नगरों में से, राजस्थान के निम्न नगरों में से सबसे पहले सूर्य की किरण किस नगर में पहुंचेंगी। प्रश्न है कि राजस्थान के ये नगर हैं A, B, C और D। ये हो गया जैसे आपका धौलपुर, टोंक, बीकानेर और आपका फिर है बारा। चार ऑप्शन है कि राजस्थान के निम्न नगरों में सबसे पहले किस नगर में सूर्य की किरण पहुंचेंगी। तो आपको यह देखना है इसमें कि सबसे ईस्ट में कौन सा नगर है, क्योंकि ईस्ट में सूर्योदय होता है तो सबसे पहले ईस्ट में आएंगी, फिर धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी। कहने का मतलब सूर्य की किरण इस यहां से शुरू होती है, तो जैसे जैसे इधर आओगे लेट होती जाएंगी। तो सबसे पहले कहां पहुंचेंगी, यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, इस तरीके से। तो इसमें आपको यह देखना है कॉन्सेप्ट के रूप में कि सबसे ईस्ट में कौन सा नगर है, और उत्तर होगा आपका धौलपुर। ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न कि राजस्थान के निम्न नगरों में से सबसे लेट या सबसे बाद में कहां पर सूर्य की किरण पहुंचेंगी। ऑप्शन है A, B, C और D। अब देखिए जैसे भिवाड़ी, इसके बाद मालपुरा, इसके बाद पोखरन, और एक ऑप्शन है आपका जैसे डेगाना। प्रश्न ये है कि राजस्थान के निम्न नगरों में सबसे लेट या सबसे बाद में सूर्य की किरण कहां पहुंचेंगी। तो आपको इस प्रश्न में क्या देखना है, ये देखना है कि सबसे वेस्ट में लोकेशन कौन सी है, कि पहले पहुंचने के लिए ईस्ट में देखना है और वेस्ट में पहुंचने के लिए सबसे वेस्ट में कौन सी लोकेशन है। देखिए भिवाड़ी, ये जरूर पता होना चाहिए। बार बार मैं कह रहा हूं कि राजस्थान का भूगोल को अच्छी तरीके से पढ़ने के लिए आप 10 दिन 5 दिन शुरुआत के दिन राजस्थान के मानचित्र को, राजनीतिक मानचित्र को, फिजिकल मानचित्र को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा कि राजस्थान का कौन सा जिला कहाँ है। अब जिले में भी कुछ कस्बे हैं, जैसे भिवाड़ी कहाँ है। भिवाड़ी बहुत अच्छा पॉपुलर औद्योगिक क्षेत्र है और भिवाड़ी अलवर जिले में आता है। तो भिवाड़ी, मालपुरा डिग्गी मालपुरा नाम सुना होगा, मालपुरा टोंक जिले में लोकेशन में आता है। पोखरन जैसलमेर में, पोखरन भी आपके लिए काफ़ी पॉपुलर है कि जो भूमिगत परमाणु परीक्षण जो किए गए थे वो पोखरन में किए गए थे। और फिर है डेगाना टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है और ये आपका नागौर में है। अब इन चारों में सबसे ज़्यादा वेस्ट में लोकेशन पोखरन की है, क्योंकि पोखरन कहाँ है, जैसलमेर में। और अगर इसी प्रश्न को ऐसे घुमा देता कि सबसे पहले कहां पहुंचेंगी या सबसे पहले दिन कहां होगा, दिन कहां पर निकलेगा, प्रश्न ये पूछ ले। एक और प्रश्न लिखिए आप कि राजस्थान के निम्न में से किस नगर में सबसे पहले दिन निकलेगा या सूर्योदय होगा। तो कहां होगा, सबसे ईस्ट में। तो ईस्ट में क्या है, उत्तर भिवाड़ी होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, भिवाड़ी। तो कहने का मतलब यह है कि ईस्ट और वेस्ट का कॉन्सेप्ट है, जैसे जैसे पूरब की तरफ बढ़ोगे आपका सूर्य सबसे पहले पहुंचेंगी किरणें, या दिन पहले निकलेगा, दिन पहले होगा। और जैसे जैसे पश्चिम की ओर जाओगे लेट होता जाएगा। तो ये ईस्ट और वेस्ट का कॉन्सेप्ट है। और कर्क रेखा में आपके उत्तर और दक्षिण का कॉन्सेप्ट है, सूर्य की सीधी किरणें या तिरछी किरणें, दिन निकलना, सूर्य की किरणों का पहले पहुंचना, ठीक है ना, जल्दी रात होना, इस तरीके से। तो ये सारा जो है ये आपके इस रेखा के ऊपर डिपेंड करता है, जिसको अपन ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जाना जाता है। विश्व के मानचित्र में ये ग्रीनविच रेखा है। और हमें पूर्वी गोलार्ध में, तो कहने का मतलब राजस्थान से ऐसे ऐसे आप आओगे,
सबसे पहले दिन यहाँ निकलेगा, फिर यहाँ निकलेगा, फिर यहाँ निकलेगा, फिर यहाँ निकलेगा। सूर्य की किरण सबसे पहले यहाँ पहुँचेंगी, फिर यहाँ यात्रा कर रही हैं, यहाँ से शुरुआत कर दी, फिर इधर इस तरीके से सबसे बाद में कहाँ पहुँचेंगी, तो सबसे वेस्ट में जो लोकेशन होगी वहाँ पहुँचेंगी। तो ये सामान्य परिचय आपने पढ़ा, समझा। आप इसको किताब से पढ़ना। BA पार्ट फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों को मैं पुनः कहना चाहूँगा कि राजस्थान के मानचित्र को बहुत अच्छा कर लेना, कि मानचित्र पर डिपेंड करता है कि आपकी समझ कैसी है। थैंक यू सो मच।